अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के विशेष कार्यक्रम में। और श्राद्ध पक्ष क्योंकि बिल्कुल सन्निकट है और उसी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, श्राद्ध पितृदोष के अनेक कारण देखे जाते हैं और उन कारणों में उसके निराकरण की बात आती है और फिर आप अलग अलग प्रकार से पितृदोष शांति के लिए अपना वह कर्म संपादित करते हैं, यानी श्राद्ध करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया श्राद्ध क्या है। आपके पितरों के प्रति जो श्रद्धा है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्धम, इसका नाम ही श्राद्ध है और ये आपकी श्रद्धा के अनुसार होता है। इसमें ये नहीं है कि आप जो है आप पर अनावश्यक कोई बोझ डाल करके उसको कराया जाए, ऐसा नहीं है। आपकी श्रद्धा आपकी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध होता है। कई बार लोगों की ये शिकायतें रहते हैं कि नहीं, हम लोग जो है श्राद्ध करना चाहते हैं लेकिन उसके बहुत ज्यादा खर्चे हैं, हम लोग नहीं वहन कर पा रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग श्राद्ध होता है। हाँ, ये चीज जरूर है कि कोई विशेष श्राद्ध आप कर रहे हैं और कोई विशेष कामना के साथ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ खर्च भी निश्चित रूप से होते हैं, जैसे कि नारायण बलि है, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि हैं। तो इन श्राद्धों में उसका एक नियम है, विधि है। तो उसके लिए अगर सामर्थ्य नहीं है तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में फिर विधियां हैं कि कैसे उसको संपादित किया जाए। लेकिन अगर सामर्थ्य है और फिर वो उसमें काम चोरी करे या धनाभाव रखे या कंजूसी करे, कृपणता करे, तो उस श्राद्ध का फिर मतलब भी कुछ नहीं बनता है, वो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो श्रद्धया इदम श्राद्धम, समझ गए? तो ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। आज के इस सुंदर प्रसंग में हम बात करेंगे कि जब श्राद्ध आप कर रहे हो कनागत में, तो उस समय जो 5 बलियां निकाली जाती हैं वो किस किस के निमित्त निकाली जाती हैं और उसमें क्या मंत्र आपको बोलना है और कितने हिस्से में कैसे रखना है, उसको लेकर के पंचबली को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं यहाँ पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ पर हम लोग जो है तमाम पूजा पाठ से संबंधित या फिर ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म, वास्तु, इन सबसे संबंधित जो चर्चा है वो हम आपके साथ समय समय पर करते रहते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार से आप हरिद्वार में पितरों के श्राद्ध को संपन्न करना चाहते हैं, या चाहे नारायण बलि हो, श्राद्ध कोई भी हो, उसके लिए आप हमारे वैदिक आचार्यों के द्वारा यहाँ पर अपना पूजा पाठ संपन्न करवा सकते हैं, या अन्य भी कोई पूजाएं आप करवाना चाहते हैं या व्यक्तिगत उससे मिलना चाहते हैं, ज्योतिष परामर्श करना चाहते हैं, तो जो संस्थान के नंबर है आप उस पर संपर्क करके चर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ पर पंचबली को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले गाय के लिए आपको जो अन्न है वो गाय के लिए निकालना है। जो भी आपने भोजन बनाया है वो आपको सबसे पहले गाय के लिए निकालना है। और बहुत अच्छी बात है कि गाय आसपास है या मतलब व्यवस्था ऐसी है तो आप गाय को अपने हाथों से ही खिलाएं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले गाय के लिए निकालना है। एक पत्ते में 5 पत्ते में अलग अलग आपको सामग्रियां निकाल लेनी है। सबसे पहले पत्ते में आपने गाय माता का ध्यान करके, प्रार्थना करके और इदम गोभ्यो नमः ऐसा कह करके जो है गौ माता के निमित्त एक अन्न का पत्ता जो है जो उसको अलग से निकाल देना है। दूसरा आपने कुत्ते के लिए निकालना है, जिदम उसमें जो है इदम अन्नम स्वाभ्याम न ममः ऐसा कह करके कुत्ते के लिए पत्ते में अलग से आपको निकाल लेना है। तीसरे आपको कौवा के लिए निकालना है। कुत्ते को भी आप खुद खिला सकते हैं, गाय को भी आप खुद खिला सकते हैं। और उसके बाद आता है कौवे की बारी। तो एक पत्ते में निकालना है, इदम वाय सेभ्यो नमः कह करके पत्ते में अलग से निकालना है। और अगर आसपास आप देख लें, अगर आपको कौवा मिलता है तो आप उसको बुलाकर खिला सकते हैं। चौथे पत्ते में आपको निकालना है और वो देवादिदेव बलि होती है, इसलिए इदम अन्नम देवादिदिभ्यो नमः कह करके चौथे पत्ते में आपको अन्न रखना है। और 5वें में इदम अन्नम पिपीलिकाभ्यो नमः ऐसा कह करके 5वें पत्ते में निकालना है। और ये चींटी आदि के लिए आपको रख देना है। ये 5 प्रकार की बलि हैं। उसके बाद ब्राह्मण भोज कराना है, फिर अतिथि आदि आए उनको भोजन कराना है। आपके यहाँ कन्याएं आ रखी हैं, बहनें आ रखी हैं, बुआएं आ रखी है, उनको भोजन कराना है। और उन सबको कराने के बाद ही आप स्वयं भोजन करें। तो ये श्राद्ध में पंचबली का विधान और कब भोजन करें, कैसे करें, उसको लेकर के चर्चा थी। आप सब बने रहें और कार्यक्रम को आगे भी शेयर कर दें ताकि नॉलेज लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।